गुड इवनिंग। डिस्कस रिगार्डिंग द इनफर्टिलिटी। ओके, लास्ट क्लास में हमने इनफर्टिलिटी के बारे में देख रहा था। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी क्या होता है? इनफर्टिलिटी इज द couples are unable to conceive. Okay, couples are unable to conceive or couples are unable to the female are unable to become pregnant or couples are unable to conceive a child. Okay, regular sexual intercourse of 1 year or more than 1 year. Okay, primary infertility, secondary infertility. ये लास्ट क्लास में हमने देखा था मेल कॉजेस में बहुत सारा एटोलॉजिकल फैक्टर्स था। वैसे आज हम देखेंगे फीमेल कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी। फीमेल कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी होने के लिए फीमेल में क्या क्या कॉजेस हो गए? सबसे पहला मोस्ट कॉमन कॉजेस हम देखा तो एज फैक्टर इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फीमेल। ओके, एज मोर देन 45 years or 40 to 45 years. Okay, after 40 to 45 years menopause occurs in the females, then that's why there is no egg release from the female, so there is no fertility. So age is also one of the important factor for the infertility in the female. Okay, smoking. Okay, smoking, some certain females are habits of smoking. Okay, so that smoking causes the impaired functions of the ovaries or hormonal imbalance. So that's why the smoking is also one of the risk factors for infertility in the female. Okay, next, obesity is also etiological factor. obesity से भी infertility होने का चांसेस होता है फीमेल में. ओके, द मेन इंपॉर्टेंट एटियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में हम देखा तो ओके, थायराइड प्रॉब्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट इज थायराइड प्रॉब्लम. थायराइड प्रॉब्लम होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है. ओके, थायराइड प्रॉब्लम में क्या होता है? एन ओवर एक्टिव और अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड कैन लीड टू हार्मोनल इम्बैलेंस. ओके, थायराइड ग्लैंड हाइपरथायराइडिज्म हो और हाइपोथायराइडिज्म हो, क्योंकि ओवर एक्टिव और अंडर एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड में लीड टू द इम्बैलेंस ऑफ द. ओके, मोस्टली thyroid hormones like T3 T4 hormones are essential for the normal growth and development of the nervous system, reproductive system, muscular system, skeleton, bones. बॉडी में bones, muscles, nervous system सब डेवलपमेंट के लिए T3 T4 hormones are very essential. So इधर थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव और हाइपो एक्टिव है तो सो इसके वजह से लिए वो ढंग से डेवलपमेंट होता भी नहीं. सो इनफर्टिलिटी होने का चांसेस होता है. ओके, क्रोनिक कंडीशंस इंक्लूड्स ओके एड्स एंड कैंसर्स. सर्टेन क्रोनिक कंडीशंस फीमेल का काज बोल रहा हूँ. ओके, सर्टेन क्रोनिक कंडीशंस लाइक एड्स और कैंसर्स. एड्स में कैंसर्स में क्या होता है? एड्स और कैंसर में क्या होता है? सो फर्टिलिटी होने के चांसेस. इम्यूनोलॉजिकल डेफिशिएंसी होता है, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेफिशिएंसी होता है. सो इम्यूनिटी डेफिशिएंसी होने चले बॉडी में वो इम्यूनिटी क्या करते हैं? बॉडी में ऑर्गन्स को ठीक से काम ही नहीं करने देगा. सो ओवरी सेंसिटिव ऑर्गन है, थोड़ा भी बॉडी में इम्यूनोलॉजिकल डेफिशिएंसी हो गया, ओवरी काम करने में एबनॉर्मलिटी शोज करना चालू होगा. सो इसलिए इनफर्टिलिटी ये क्रोनिक कंडीशंस में भी नहीं हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकता है. ओके, थायराइड प्रॉब्लम, हाइपोथायराइडिज्म और व्हाटएवर द थायराइड ग्लैंड एक्टिव, थायराइड ग्लैंड functions, so that will lead to the infertility in the females. एज में भी हो सकता है, अल्कोहलिज्म में भी हो सकता है. so most important is okay problems in the uterus or in the fallopian tube. Problems in the uterus or fallopian tube. Problems in uterus or fallopian tube. so मैं सबसे पहला बोला है फर्टिलिटी होने के लिए, प्रेगनेंसी होने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए सबसे पहला फेवरेबल फैक्टर चाहिए होता है. द फेवरेबल फैक्टर मींस द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट शुड बी नॉर्मल एंड पेटेंट. नॉर्मल होना पड़ेगा, पेटेंट होना पड़ेगा. फैलोपियन ट्यूब शुड बी पेटेंट. फैलोपियन ट्यूब कहीं ब्लॉक नहीं होने का. ओवरी शुड बी ओके परफॉर्म नॉर्मल फंक्शनिंग. यूट्रस शुड बी नॉर्मल इन साइज, शेप एंड फंक्शन. यूट्रस इसका शेप में होना पड़ेगा, नॉर्मल साइज में होना पड़ेगा. ओके, तो यूट्राइन एनलार्जमेंट है तो भी अगर यूट्राइन शेप एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्शन से अलावा भी ओके एंटीरियर बेंडिंग हो, पोस्टीरियर बेंडिंग हो, उस टाइम पे भी फर्टिलिटी होने का चांसेस नहीं है. सो वेरी सेंसिटिव है. मेल में क्या होना पड़ेगा? नॉर्मल सीमन प्रोडक्शन होना पड़ेगा, नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन होना पड़ेगा.
ऑप्टिमल स्पर्म होने पड़ेगा, स्पर्म मोटिलिटी होने पड़ेगा, स्पर्म फीमेल ड्राइव में जर्नी करने के लिए उसको ताकत होना पड़ेगा। ये सब कुछ फेवरेबल फैक्टर बोलते हैं। फेवरेबल फैक्टर है तो क्या होता है, फर्टिलिटी हो सकता है। उसमें एक भी फैक्टर डिफेक्ट है, अगर फॉर एग्जांपल फीमेल में ओके यूट्रस से ये फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब अगर इधर ऑक्लूजन है, ब्लॉकेज है, तो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है तो इधर वोम ओवरी से वोम आता भी नहीं। ओके सो इधर फेलोपियन ट्यूब में सीलिया नहीं है, प्रोपेलिंग एक्शन नहीं है। ओके फेलोपियन ट्यूब कैंसर है, फेलोपियन ट्यूब में म्यूकस नहीं है, म्यूकस नहीं है तो वो वोम इधर से ऐसा आता भी नहीं, इधर ही चिपक जाता है। ये भी एक रीजन है। सो दैट्स व्हाई प्रॉब्लम्स इन यूट्रस आर फेलोपियन ट्यूब, व्हाटएवर द प्रॉब्लम्स, ओके either problems in cancers of the uterus, uterine fibroids हो, okay, cervical cancers हो, uterine fibroids हो, adhesions of the fallopian tube हो, okay, the lack of cilia in the fallopian tube, lack of mucus in the fallopian tube, these are all okay, salpingitis, inflammation of the fallopian tube, okay, इस तरीके से कंडीशन में भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। these are प्रॉब्लम्स इन दी यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब में क्या-क्या आता है, साल्पिंजाइटिस आता है, ओके, यूट्रस नॉर्मल होना पड़ेगा, ओके, सीलिया नॉर्मली होना पड़ेगा, कि इस तरीके से कंडीशन में भी नहीं होता, ओके, दिस कंडीशंस दैट कॉजेस दी, ओके, द वोम इज नॉट एबल टू, ओके, ट्रैवल फ्रॉम ओवरी टू दी यूट्रस। ये कंडीशन में वोम ओवरी से यूट्रस में आने में दिक्कत हो जाएगा उसको, इसलिए ये कंडीशन में क्या होता है, इनफर्टिलिटी होने का चांसेस होता है, ओके, प्रॉब्लम्स इन द यूट्रस एंड fallopian tube, okay, other than this pelvic surgery, okay, certain conditions like pelvic surgery में भी हो सकता है ये प्रॉब्लम, pelvic surgery pelvic organ का सर्जरी में भी हो सकते हैं, ओके, benign tumor of the wall of the uterus, okay, सॉरी pelvic सर्जरी में, ओके, pelvic organ sometimes cause scarring or damage to the fallopian tube, pelvic organs में pelvic में ओवरी आता है, ओके, ओवरी में हो, लिगामेंट्स हो, जो भी हो, अगर pelvic सर्जरी हो गए तो ओके क्या करते हैं, pelvic सर्जरी दैट कॉजेस द स्कैरिंग और डैमेजिंग ऑफ द fallopian tube को डैमेज करते हैं। fallopian tube को डैमेज किया तो क्या होता है, pelvic सर्जरी दैट कॉजेस द डैमेजिंग ऑफ द pelvic organs, सो दैट विल लीड टू द इनफर्टिलिटी, इसके वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है, ओके। सो अदर देन दिस सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स अदर एटोलॉजिकल फैक्टर्स देखा तो सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स में, ओके, सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स में क्या होता है, जो बिनाइन ट्यूमर ऑफ द वॉल ऑफ द यूट्रस, ओके, वॉल ऑफ द यूट्रस, बिनाइन ट्यूमर ऑफ द वॉल ऑफ द यूट्रस, ओके, दैट में इंटरफेयर विद द इम्प्लांटेशन, ओके, बिनाइन ट्यूमर ऑफ द वॉल ऑफ द यूट्रस वॉल बिनाइन ट्यूमर है, यूट्रस वॉल बिनाइन ट्यूमर है, तो यूट्राइन वॉल बिनाइन ट्यूमर है, तो बिनाइन ट्यूमर ऑफ द वॉल ऑफ द यूट्रस, सो सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स बोलते हैं। सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स मतलब बिलो दी फाइब्रॉइड्स मतलब यूट्रस का जो बिलो का सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स है, तो क्या होता है, ये हो सकता है, इस कंडीशन में हो सकता है, ओके। अदर देन दिस एंडोमेट्रियोसिस सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स एंडोमेट्रियोसिस, ओके, एंडोमेट्रियोसिस मतलब स्टार्ट ग्रोइंग एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, एंडोमेट्रियोसिस मतलब द एंडोमेट्रियम लेयर इज स्प्रेडिंग अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को अदर पार्ट्स में स्प्रेड होते हैं। एंडोमेट्रियोसिस एक डिसीज कंडीशन अलग से बोला मैं, ओके। नेक्स्ट कीमोथेरेपी, ओके, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस है तो द एंडोमेट्रियोसिस में सब बॉडी का सब एंडोमेट्रियल टिश्यूज रिस्पांस करने चालू करेगा, इसकी वजह से ठीक से फर्टिलिटी नहीं हो सकता है, इनफर्टिलिटी होने के चांसेस। एंडोमेट्रियोसिस इज वन ऑफ द ओके फेवरेबल फैक्टर फॉर द कॉजेस द इनफर्टिलिटी होने का बहुत कॉजेस है, ओके। कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी, okay, these all factors are contribute to the infertility to the female में इनफर्टिलिटी होने का ये सब रिस्क फैक्टर्स बन सकते हैं, ओके। सो इनफर्टिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
तो मेल काजस अलग होता है, फीमेल काजस अलग है। फीमेल में एज से भी हो सकता है, अल्कोहल कंजम्पशन से भी हो सकता है। ओके, फीमेल में फैलोपियन ट्यूब का प्रॉब्लम से भी हो सकता है, ओवरियन डिसऑर्डर, ओके, ओवरियन कैंसर है तो भी, ओके, ओवरियन डिसऑर्डर। नेक्स्ट काज है ओवरियन काज मतलब एनोवुलेशन मतलब ओवर इज अनएबल टू रिलीज ओवम, ओके, ओवम को रिलीज नहीं कर पाएगा वो ओवर, उस टाइम पे भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। ओके, ओवरियन कैंसर से, ओके, एंड absence of ovary from by birth, okay, congenital absence of ovary sometimes congenital absence रहता है, इस टाइम पर भी इनफर्टिलिटी हो सकते हैं। बहुत सारे रीजन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एटियोलॉजिकल फैक्टर्स इनफर्टिलिटी इन द फीमेल्स आर problems with the uterus, problems with the fallopian tube, problems with the ovaries, okay, submucosal fibroids and endometriosis। ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं इनफर्टिलिटी में फीमेल में। ओके, फीमेल में इनफर्टिलिटी में डायग्नोस्टिक सबसे ज्यादा इनफर्टिलिटी वुमेन को जब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करता है उसमें यूट्रस का प्रॉब्लम आता है, नहीं तो ओवरी प्रॉब्लम आता है, नहीं तो आइदर एंडोमेट्रियोसिस होगा, नहीं तो फैलोपियन ट्यूब का प्रॉब्लम्स होगा, ओके, इस तरह पेल्विक का प्रॉब्लम होगा। ये प्रॉब्लम बहुत सारा प्रॉब्लम हमने नोवाडेज देखते हैं। ठीक है, सो मेल काजस होगा, फीमेल काजस होगा। नेक्स्ट कल का क्लास में हमने साइन एंड सिम्टम्स देखेगा। इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या, इनफर्टिलिटी का कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं होता है। इनफर्टिलिटी क्या साइन है, इनफर्टिलिटी है, मतलब बच्चा नहीं होता है, यही तो साइन है, मेन साइन है। ओके, सो डायरेक्टली तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है, उसमें पैथोफिजियोलॉजी भी कुछ हम वेरियस कॉजेस, ड्यू टू वेरियस कॉजेस व्हाट हैपेंस, द स्पर्म इज अनएबल टू, ओके, fertilize with the female ovum in the uterus, so that's why the infertility will not occur, that is a pathophysiology। पैथोफिजियोलॉजी भी इसमें बोलने की जरूरत नहीं होता है, बिकॉज इतना सारा एटियोलॉजिकल फैक्टर्स है, ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट डायरेक्टली हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मोस्ट इंपोर्टेंट है इनफर्टिलिटी में, एंड मैनेजमेंट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मैनेजमेंट पढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच।